हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे ना प्रोसीड करते हैं ना। हमारा चल रहा था ना हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसमें से पहले हमने उठाया था टॉपिक हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन के बारे में हम अब तक है ना उसको बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं ना। अब लास्ट टॉपिक है उसका रासायनिक गुणधर्म, है ना, किसके, हेलो एल्केन की। देखिए रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। देखिए एल्किल हैलाइड जो है ना वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं भैया ना। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक देते हैं वो विलोपन या उसी को निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं, एक धातुओं के साथ अभिक्रिया, और एक है अपचयन अभिक्रिया ना। देखिए तो क्या कहेंगे अपन कि एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। वो 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं देखिए। एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यही इंपॉर्टेंट है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, यानी एल्किल हैलाइडों की जो लाक्षणिक अभिक्रिया है, इनका जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना। अब देखिए इसकी मैं इंग्लिश लिख देता हूं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और आगे क्या लिखेंगे, रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूं ना, न्यूक्लियोफिलिक से तो एन ले लेता हूं और सब्स्टिट्यूशन से एस और रिएक्शन से आर, यानी इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको एनएसआर। अब मैं एनएसआर ही लिखूंगा इसको ना। दूसरी अभिक्रिया देखो, विलोपन या फिर इसी का ही नाम क्या है, निराकरण। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा अभिक्रिया। तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, रिडक्शन। ये 4 अभिक्रियाएं हो गई है ना, 4 टाइप की। कितने टाइप की? 4। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी अपने, है ना, ये 3 पढ़नी है अपन को ना, 1 2 3। ये चौथी अपचयन को नहीं पढ़ेंगे ना, और चाहेंगे तो छोटी सी पढ़ लेंगे ना, वैसे 11वीं क्लास में थी है ना। अब देखिए ये वाली जो अभिक्रिया है ना, ये क्या है, एल्किल हैलाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों की कौन सी अभिक्रिया है? लाक्षणिक अभिक्रिया, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन ही जनरली दिखाते हैं ना कौन, एल्किल हैलाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये लीजिए, अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है ना। प्रतिस्थापन का मतलब कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा दे, खुद जुड़ जाए ना। अब वो हटाने वाला ग्रुप जो है ना, अरे जो ग्रुप जिसको हटा रहा है ना, तो हटाने वाला ग्रुप अगर नाभिक स्नेही है तो अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यदि ये उस ग्रुप को हटाने का काम इलेक्ट्रॉन स्नेही करता है तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा ना
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और अगर ये मुक्त मूलक करता तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, जो मैंने पहले भी समझाया था आपको ना, जब अपन ने क्या पढ़ा था, एल्केन का हेलोजनीकरण पढ़ा था तब ना, कि ये अभिक्रिया ना FR-SR का उदाहरण था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण था ना, कौन सा, एल्केन का हेलोजनीकरण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो ये एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया है। अब देखिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ना, ये लीजिए, ये RX एल्किल हैलाइड, और इधर मैं क्या ले रहा हूं, ये नाभिक स्नेही ले रहा हूं ना, क्या ले रहा हूं, नाभिक स्नेही। देखिए क्या होगा, ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, अरे ये इसके ऊपर अटैक करेगा ना, किसके ऊपर, हमको हेलोजन को हटाना है यहां से, है ना, किसको हटाना है, हेलोजन को। हेलोजन क्या कहलाएगा, अरे लिविंग ग्रुप कहलाएगा भैया ना, लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह है ना, खराब समूह, बेकार समूह, निकलने वाला समूह है ना, आसानी से निकल जाए ना। तो देखिए ये नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करेगा, अटैक, और यहां से X क्या होगा, बाहर, और ये X क्या है, अरे ये X जो है ना, अरे ये है लिविंग ग्रुप, क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप। X क्या है यहां, ये जो निकलने वाला ग्रुप है ना, इसका नाम क्या है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। इसको अगर आप कहो तो इसको कह सकते हैं अवशिष्ट समूह, हिंदी में कहें तो अवशिष्ट समूह, और इंग्लिश में कहें तो लिविंग ग्रुप है ना। अब इसको शॉर्ट में LG बोल दिया करेंगे, LG, L का मतलब लिविंग, G का मतलब ग्रुप। अब देखिए यहां से हुआ क्या, नाभिक स्नेही ने इसके ऊपर अटैक किया, यहां से X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा X, अरे X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो R का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, X का। तो X ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले गया, और अपन ने क्या सीखा था कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाए, भाई खुद का खुद के पास, दूसरे का दूसरे के पास, तो मुक्त मूलक बनता है, पर खुद दूसरे का ले जाए तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो X पे क्या आएगा, माइनस, और देखिए इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, R के ऊपर भाई दूसरे पे प्लस आएगा ना, और NU के ऊपर माइनस है, और हमको पता है प्लस और माइनस के बीच तो बॉन्ड बन जाएगा भैया ना। अरे अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है ना, अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। तो R और NU दोनों के बीच क्या होगा, अरे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। अरे ये हमारा क्या बन गया बच्चों, उत्पाद। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों, अरे इस नाभिक स्नेही ने यहां से X को हटा दिया, खुद जुड़ गया ना, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चूंकि ये काम किसने किया, नाभिक स्नेही ने, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि यही काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो अभिक्रिया का नाम क्या होता, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर यही काम मुक्त मूलक करता तो अभिक्रिया का नाम क्या होता, अरे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता ना। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी ना, अरे यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों ना। अब देखिए, आप सुनिए आगे क्या सवाल पूछेगा आपसे ना, क्या क्वेश्चंस पूछेगा ना। ऐसे दे दे अपन को ना, RF, RCl, RBr और RI। यानी ये क्या दे दिया आपको, अरे X का मतलब FCl, BrI कुछ भी हो सकता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब आपसे तो ऐसे कह दे कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को ना, अरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। क्वेश्चन सुनो दोबारा। अरे ये जो एल्किल हैलाइड लिखे ना, RF, RCl, RBr, RI, 4 एल्किल हैलाइड लिख दी मैंने ना। अब R का मतलब तो एल्किल ग्रुप, अरे जैसे मेथिल ले ले तो मेथिल 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 सारे हो गया ना, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड, ऐसा दे दे, या एथिल ग्रुप लगा देना। अब ये ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, अरे R तो कुछ भी हो सकता है, बस FCl, BrI सेम रहेंगे ना। अब यूं कहते कि ये है ना, इनमें से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फास्ट कौन देगा और स्लो कौन देगा। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सुनिए। इसके लिए अपन ने पीछे कंसेप्ट लगाया था, एक बंध लंबाई वाला कंसेप्ट लगाया था क्या, अरे R सेम होगा CH3 या C2H5 सेम होगा, ऐसे नहीं, कुछ में CH3 कुछ में C2H5 सेम देगा आपको, तभी हम क्रियाशीलता बता पाएंगे ना। तो देखिए ये क्या है, अरे R तो सेम है, तो फिर फर्क किससे पड़ेगा, FCl, BrI से, अरे हेलोजन से फर्क पड़ेगा। और हमको पता है FCl, BrI, अरे फिर कल बाहर अंटी की तो बचा दो, घंटी है ना, और बच्चा कौन, FCl, BrI, ये चारों क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं भैया ना।
और एक ही वर्ग के सदस्य है ना, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है भैया ना, अरे आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इसका मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज अरे बड़ा है, काफी बड़ा है, बड़ा ही नहीं काफी बड़ा ना। और हमको पता है अरे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, अरे बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो हमको पता है अरे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अरे बॉन्ड लेंथ बच्चों किसके बीच, बॉन्ड लेंथ किसके बीच, कार्बन और हेलोजन। अरे आर का मतलब क्या है, कार्बन ही तो है, अरे आर का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ किसकी, CX बंद की है ना, बॉन्ड लेंथ है ना, ऐसे लिख दूं मैं ये लो, अरे बंध लंबाई है ना, बॉन्ड लेंथ का मतलब बंध लंबाई ऑफ CX बॉन्ड। अरे ये जो CX बंध दिख रहे हैं ना, इनकी बंध लंबाई क्या हो रही है, अरे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो बंध सामर्थ्य क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अरे घटेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, घटेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य घटेगी, तो इसका मतलब ये बंध कमजोर, वो बंध कैसा हुआ, मजबूत। अरे वो वाला बंध मजबूत, ये वाला बंध कमजोर, और हमको पता है अरे कमजोर बंध है तो वो आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि रिएक्टिविटी ऑफ RX, रिएक्टिविटी ऑफ RX का मतलब क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश तो आती है आपको ना, अरे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता है ना, 4 NSR, यानी NSR के प्रति है ना, NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किसकी क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होगी, अरे बढ़ेगी। क्या होगा बच्चों, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ज्यादा क्रियाशील, ये वाला कम क्रियाशील, तो क्या हो जाएगा, अरे इसके लिए मैं यदि लिखना चाहूं तो क्या होगा, RI सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये लो, फिर RBr, फिर कौन होगा RCl, और फिर कौन होगा RF। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, अरे ये ऑर्डर बच्चों आपको याद रखना है ना, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये लो मैं स्टार पॉइंट लगा देता हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपसे कह दे कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में, मैंने घटते में जमाया, आपसे बढ़ते में पूछा है तो RF इधर आ जाएगा, RI उधर चला जाएगा, लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा, इसको उठा के उल्टा कर दो बस, ठीक है ना। बढ़ता क्रम घटता क्रम कैसा होता है मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है ना। तो अभी तक मैंने जो कुछ लिखा है ना, इसमें से केवल आपके ये काम का है ना, आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना, ये चीज याद हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो रिजल्ट याद रखना है कि RI का साइज बड़ा है तो ना R और I के बीच यानी कार्बन आयोडीन के बीच की बंध लंबाई ज्यादा है, बंध लंबाई ज्यादा तो बंध कमजोर तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा, इसका मतलब क्रियाशीलता क्या हुई, ज्यादा। यही मैंने लिखा है बस, ठीक है। तो आपको मैं हर जगह से बता रहा हूं ना किस तरीके का क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर है ना, आपको सब जगह से बताया जा रहा है ना, कहां से कैसा क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है ना। आप ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने ना, ठीक है, ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा होगा ना। आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता ना, बिल्कुल सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा ना, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप ना इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया, तो देखिए मैं आ गया ना, थोड़ी सी बातें और बताता हूं, देखिए इसी में लिख देता हूं मैं ना, अरे यहाँ पे अपने पास खूब जगह है ना, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, ये लीजिए, हाँ जी। तो अपन ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन है ना, अरे मैं चाहता तो पहला पॉइंट दोबारा से लिखता है, ये सब कुछ दोबारा से लिखता ना, अब मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया ना, लिखा हुआ तो था ही है ना, अरे बार बार लिखने से फायदा भी क्या है ना, ठीक है। अब देखिए आप नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की है ना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, ये लो NSR, NSR का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितने टाइप की है ये, अरे 2 टाइप्स की है ना, कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स। अब देखिए 2 टाइप्स कौन कौन से देखिए, और ये दोनों ही टाइप हमको पढ़ने हैं ना, एक तो है SN1, एक तो कौन सी है बच्चों, SN1, और एक कौन सी है SN2, एक SN1 दूसरी कौन सी है आपके SN2।
देखिए SN1 की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। कैसा? यूनिमोलिकुलर का मतलब एक आणविक या एक अणु कह सकते हैं ना। एक आणविक बोलो या अणु बोलो, एक ही बात है ना। यूनिमोलिकुलर का मतलब इसकी देखो, इसकी वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कैसा हो जाएगा आपकी वाइमोलिक्यूलर। कैसा बच्चों? अरे वाइमोलिक्यूलर, यानी द्विअणुक या कह दो द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम तो क्या है? इसका एक आणविक, या इसको बोल सकते हैं एकाणुक। अरे आणविक बोलो अणुक बोलो, है ना। तो एक में अणुक ए मिला के आ कर दिया, संधि कर दिया ना, तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए, मैंने आपको हिंदी भी लिख दी, इसकी इंग्लिश भी लिख दिया ना। इसका नाम है द्विअणुक या द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये कौन सी है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की आपके ना। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको शॉर्ट में SN1 बोला अपन ने ना, और एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको शॉर्ट में क्या बोल दिया अपन ने? SN2। और इंग्लिश में कहो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया ना। यानी आपको तो ऐसे उतारना है ना, नोट्स बनाए ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है इसमें SN1 SN2। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, अब अपनी हेडिंग हो जाएगी SN1। देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए अब चलेगा हमारा SN1, और इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 अभिक्रिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों,
अब देखिए, अब क्या चलेगा अपना SN1 अभिक्रिया ना, और SN1 SN2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ना, जरूर पूछे जाते हैं ना, 100% सवाल पूछे जाते हैं ना। देखिए हम पढ़ रहे हैं अब SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। देखिए SN1 तो सामान्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं ना। अब हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सब कुछ पढ़ रखे है ना, 1 डिग्री कैसा होता है, 2 डिग्री कैसा होता है, 3 डिग्री कैसा होता है। तो सामान्यतः है ना, जनरली बात कर रहे हैं ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया देगा, अरे SN1 अभिक्रिया देगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि सामान्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं। सामान्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं, SN1, ठीक है ना। अब देखिए ये अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है भैया ना, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में ना। तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है ना। कितने पदों में, 2 पदों में पूर्ण होती है। देखिए 2 पद कौन कौन से, सबसे पहला पद है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट है आपकी, हाँ जी, कार्बोधनायन का निर्माण। स्टेप फर्स्ट क्या बच्चों, कार्बोधनायन का निर्माण। और ये जो पहला स्टेप है ना, अरे ये धीमी गति से होता है भैया ना, स्लो स्टेप होता है ना। तो याद रखना, अगर कोई अभिक्रिया 1 से ज्यादा स्टेप में होती है ना, 2, 3, 4 स्टेप में हो ना, तो अभिक्रिया के दौरान जो सबसे धीमी गति का पद होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है ना, अरे सबसे धीमी गति से होता है, पूरी अभिक्रिया के वेग को वही कंट्रोल करता है ना। और ऐसे पद को हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद। कौन सा पद, वेग निर्धारक पद। अब वेग की जगह आप गति भी शब्द काम में ले सकते हो, दर शब्द भी काम में ले सकते हो ना। वैसे केमिस्ट्री के हिसाब से अपने सही शब्द कौन सा है, दर। पर आजकल क्योंकि सब्जेक्ट को एक दूसरे से कोरिलेट किया जा रहा है ना, वेग या गति किसका शब्द है, फिजिक्स का है ना, पर सब्जेक्ट को एक दूसरे से कोरिलेट किया जा रहा है, इसलिए ना दर की जगह वेग या गति शब्द भी काम में ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी बातें अपन करेंगे ना, आपके तीसरा चैप्टर है ना रासायनिक बलगति की, वहां पे सारी बातें करेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वगैरह क्या होता है ना, रेट डिटरमाइनिंग का मतलब वेग निर्धारक या गति निर्धारक या दर निर्धारक पद है ना। तो अभी तो आपको क्या याद रखना है कि अभिक्रिया 1 से ज्यादा स्टेप में होती है, तो जो सबसे धीमी गति से होता है ना, वो ही पूरी अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है, इसलिए उस पद का नाम क्या है, वेग निर्धारक पद या गति निर्धारक पद या दर निर्धारक पद, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यह पद यानी पहला जो स्टेप है, धीमी गति का होने के कारण वेग, या इसकी जगह हम गति शब्द काम में ले सकते हैं, या दर शब्द, सही शब्द केमिस्ट्री के हिसाब से दर है ना, निर्धारक पद। और इंग्लिश में कहो तो रेट डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसको देखो हम ना शॉर्ट में क्या करेंगे ना, वो केमिस्ट्री में शॉर्ट है ना, अरे शॉर्ट वर्ड बहुत कम में लिए जाते हैं ना, आरडीएस। अब पूरे को इतना लिखने की वजह मैंने आरडीएस लिख दिया ना, आर का मतलब रेट, डी का मतलब डिटरमाइनिंग और एस का मतलब स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको अपन हिंदी में कहें तो वेग निर्धारक पद या गति निर्धारक पद या दर निर्धारक पद। तो यह पद धीमी गति का होने के कारण वेग, गति या दर निर्धारक पद कहलाता है। हाँ जी, ये लीजिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, देखिए मैंने क्या ले लिया,
अरे मैंने ये एल्किल हैलाइड ले लिया ना, अब मैंने कार्बन किया ना, अरे 4 बॉन्ड बना दिए, और इधर 3 ग्रुप कोई से भी जुड़े हो सकते हैं आपके ना, अरे 3 ग्रुप कोई से भी जुड़े हो सकते हैं आपके ना, ठीक है। ये जनरली कैसा लेते हैं अपन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अरे कैसा लेते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब सबसे पहले क्या होगा, देखो इस स्टेप में क्या होगा, अरे इस स्टेप में होगा ना, ये कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ना, अरे ये वाला बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, यानी यूं कह दो कार्बन हेलोजन के बीच के बॉन्ड का आयनन हो जाएगा ना, आयनों में टूट जाएगा ना। कैसे, देखो कार्बन हेलोजन में से, अरे हेलोजन ज्यादा विद्युत ऋणता रखता है ना, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हेलोजन। तो क्या होगा, देखिए बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक कार्बन का एक हेलोजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा ना। और कार्बन लेके जाएगा तो क्या होगा, अरे जो लेके जाता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, अरे उस पे तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो X तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और याद करो, अरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कार्ब धनायन कहलाता है ना। तो ये क्या बन गया आपके, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। ये लीजिए, ये देखिए है ना, कार्ब धनायन को ही हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं ना। कार्ब धनायन का ही नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। कौन सा आयन बच्चों, कार्बोनियम आयन। अब देखिए यहां एक चीज, यहां जो ये कार्बन है ना, अरे कार्ब धनायन में ये जो कार्बन है, ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन ना। कार्ब धनायन में कार्बन पर संकरण कौन सा होता है, sp2। अरे इस पे संकरण कौन सा है, sp2। और हमको पता है संकरण sp2 होता है। अरे तो उसकी ज्यामिति कैसी होती है बच्चों, अरे समतलीय होती है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपको, ईच एंड एवरीथिंग है ना। अरे मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये समतलीय हो गया ना। अब क्या होगा, देखो ये वाला स्टेप, यहाँ क्या हुआ है, अरे कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड का आयनन हुआ है ना, तो ये आयनाइजेशन हो गया ना। और ये स्टेप क्या कहलाता है, अरे आरडीएस स्टेप कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। यानी ये कैसा है, अरे स्लो स्टेप है ये, है ना। कैसा स्टेप है ये, स्लो स्टेप, धीमी गति का पद। अरे धीमी गति का पद है, और अभिक्रिया में जो धीमी गति का पद होता है, अरे वो वेग निर्धारक पद कहलाता है ना। अब क्या होगा, देखो आगे सेकंड स्टेप देखिए। अब सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, हाँ जी देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा भैया ना। किसका आक्रमण होगा बच्चों, नाभिक स्नेही का आक्रमण। किसके ऊपर, जो कार्ब धनायन बना है इसके ऊपर है ना। देखिए ये कार्ब धनायन आपका, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस पे किसका आक्रमण होगा, अरे नाभिक स्नेही का। और ये जो है ना, अरे ये फास्ट स्टेप है भैया ना, 2 ही तो स्टेप हैं। तो जब एक स्लो है तो दूसरा क्या होगा, फास्ट स्टेप। कैसा स्टेप, फास्ट स्टेप। तो इससे क्या होगा देखिए, अरे इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि ये जो नाभिक स्नेही है, अरे ये इस कार्ब धनायन के ऊपर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके क्या बना देगा, अरे आक्रमण करके अरे ये बना देगा, और ये ही हमारा क्या है, अरे ये ही हमारा बच्चों उत्पाद है। क्या है हमारा उत्पाद। तो आपसे पूछ ले कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, तो आपको ये सारा काम करना ना। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप, उसमें कार्बन हेलोजन के बीच के बॉन्ड का आयनन होता है ना, यानी वो आयनों में टूटता है ना। क्यों, हेलोजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, किससे, कार्बन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके चला जाएगा, तो उस पर माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, यानी कार्ब धनायन का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्ब धनायन के ऊपर किसका आक्रमण हो जाएगा, नाभिक स्नेही का, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, उत्पाद में कन्वर्ट कर देगा भैया ना। अरे किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, उत्पाद में। अब देखिए आप एक काम की चीज, एक काम की चीज क्या है, देखिए ये हो गया। अब देखिए एक वेग नियम होता है भैया ना। अरे एक क्या होता है, वेग नियम। हाँ, वेग नियम का मतलब है, अरे अभिकारकों की सांद्रता को अभिक्रिया के वेग के रूप में निरूपित करना वेग नियम है ना, या वेग व्यंजक कहलाएगा ना, या उसी को वेग समीकरण बोलते हैं। ये वही तीसरे चैप्टर में आएगा सब कुछ है ना। अभी मैं वेग नियम लिख रहा हूं ना, कि वेग नियम ऐसे लिखते हैं ना। देखिए क्या कह सकते हैं कि रेट, रेट का मतलब वेग, यानी SN1 अभिक्रिया के लिए लिख रहा हूं ना, रेट। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, अरे ये जो एल्किल हैलाइड है ना, इसकी कंसंट्रेशन के। यानी SN1 अभिक्रिया की जो दर है या वेग है या गति है, वो क्या है, जो एल्किल हैलाइड है ना, अरे ये वाला एल्किल हैलाइड है, इसकी जो सांद्रता है उसके 1 घात के कैसा है, ये समानुपाती।
और एक लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, नाभिक स्नेही यानी NU माइनस की जो सांद्रता है उसके 0 घात के कैसा है, समानुपाती, है ना। अब 0 घात का समानुपाती का मतलब है, अरे किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। इसका मतलब नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड कर ही नहीं रहा कौन, SN1 अभिक्रिया का वेग, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है भैया ना, तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, और उसकी भी कितनी, 1 घात पर निर्भर कर रहा है ना, यानी 1 घात के कैसा है, समानुपाती। तो हम 2 चीजें लिखेंगे यहाँ ना, एक तो अभिक्रिया की कोटि, ये सब कुछ अपन वहीं पढ़ेंगे ना उस तीसरे चैप्टर में, है ना। पर यहाँ इसका यूज हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि वेग नियम मैंने ऐसा लिख दिया कि अभिक्रिया का वेग कौन सी, SN1 अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन की 1 घात पर डिपेंड कर रहा है, यानी उसके समानुपाती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होगी यहाँ, अरे अभिक्रिया की कोटि यहाँ 1 होगी ना। 1 कैसे होगी, कुछ नहीं है, आपको वेग नियम लिख दे कोई, उस वेग नियम में है ना जो भी सांद्रता पद है उनके घातों का योग कर दो। तो देखो एल्किल हैलाइड की सांद्रता की तो 1 घात है और उसकी तो कितनी है, 0। 1 + 0 का मतलब 1 होगा। दूसरा देखिए आप, इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता, देखिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता भी यहां 1 ही है ना। अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है, 1। यानी यदि कोई अभिक्रिया 1 से ज्यादा स्टेप में होती है तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल रासायनिक अभिक्रिया ना। और एक ही पद में होती है तो वो ना सरल रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना, सिंपल अभिक्रिया ना। कैसी, सिंपल अभिक्रिया। तो ये तो 2 स्टेप में, 1 से ज्यादा में। तो जब अभिक्रिया 1 से ज्यादा स्टेप में होती है ना, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो उसमें जो धीमी गति का पद होता है ना, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो देखो धीमी गति के उस पद में तो देखो, अरे एल्किल हैलाइड का केवल 1 ही अणु तो भाग ले रहा है। अरे नाभिक स्नेही वगैरह ने कोई भाग लिया है क्या, नहीं लिया। केवल किसने भाग लिया है, एल्किल हैलाइड ने। कितने ने, 1 अणु है, इसलिए इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 1। यानी आरडीएस के दौरान भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 1। इसलिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता भी 1 और कोटि भी कितनी है, 1। आपको ये याद रखना है ना। ये आपके लिए मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दी आपके लिए, ये लीजिए। आपसे नीट जेईई वगैरह उनमें पूछ लेता है ना कि SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी है, SN1 अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है, तो आपको ये बातें याद रखनी है ना। ये लीजिए, ये सब कुछ मैंने आपको SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझा दिया ना। अब इसमें मैं 2 4 5 4 स्टेटमेंट लिखूंगा ना। कितने, 4। एक स्टेटमेंट तो क्या है कि SN1 अभिक्रिया की जो दर है ना, वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, यहां से देख लो आप। अरे एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रही वो। अरे उसकी घात मैंने 0 लिख रखा है, किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब 1, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड पर, है ना। और अब मान लो, अरे जब किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जब SN1 अभिक्रिया की तरह नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो उसको बढ़ाओ घटाओ, अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क, अरे पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो, अरे जैसे मैं बोल रहा हूं यहां से ना कि भाई वीडियो लेक्चर वगैरह है ना, उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो ना। अब जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप कर देगा, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा, मैं कितना ही कह लूं यहां से ना, अरे वो क्या उसको है ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है ना। वही बात है कि जब SN1 अभिक्रिया की दर नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड कर ही नहीं रही, तो उसको बढ़ाओ घटाओ, अरे SN1 अभिक्रिया पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखो, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, अरे कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है पहले ही स्टेप में। और हमको पता है कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन, कार्बन मुक्तमूलक ये क्या होते हैं, अरे मध्यवर्ती होते हैं। और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ऐसा ना कि जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। इसका मतलब SN1 अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड कर रही है, अरे मध्यवर्ती कार्बोधनायन के स्थायित्व पर, ना। यानी जिससे कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी बनेगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। तो हमको पता है अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लूं, एक 2 लूं, एक 1 ले लूंगा ना, तो 3 वाला एल्किल हैलाइड लूंगा तो उससे 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा ना, और 2 डिग्री लूंगा उससे, है ना, क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोधनायन। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोधनायन। और हमको पता है कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, अरे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी, 1 डिग्री सबसे कम स्थायी। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है किसके प्रति, अरे SN1 के प्रति, है ना, वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा है ना, फास्टली देगा, 1 डिग्री स्लो देगा। और अगर आप मेथिल हैलाइड और ले लो तो उसका कोई डिग्री नहीं है ना, चाहो तो उसको 0 डिग्री बोल सकते हो आप, ना, मेथिल हैलाइड। अरे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है वो, है ना, तो वो तो सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम मेथिल हैलाइड। तो आपसे यहां से सवाल पूछता है जरूर, है ना, या तो SN1 का ऑर्डर पूछ लेगा या फिर SN2 का ऑर्डर पूछ लेगा। आपको याद रखना है बिल्कुल, है ना। अरे आपको ये बात याद रखनी है। तो कितने पॉइंट हो गए आपके, 2। तीसरा देखो, यदि, है ना, चलो मैं पहले 2 लिखता हूं ना, फिर तीसरे को समझाता हूं ना, एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा उसको ना, फिर चौथा तो कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया इसको। देखिए
हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए अब चार स्टेटमेंट लिखने हैं मुझे इसके बारे में, फिर उसके बाद SN2 को पढ़ेंगे ना। और जिसको SN1 समझ में आ गई, अरे उसको SN2 में कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है ना। SN1 तो एक ही स्टेप में होगी, उल्टा ये तो 2 स्टेप में हो रही है ना, वो तो एक ही स्टेप में हो जाएगी ना कंप्लीट। देखिए चार स्टेटमेंट क्या है, वो चारों स्टेटमेंटों को लिखता हूं मैं ना, और आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूं ना। 2 तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ना, 2 और हैं ना, तो 2 क्या एक ही मान लो ना। एक वो तो है, वो कैसा है, वो तो है ना सिंपल सा है, वो तो लिखना है अपन को ना। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है सुनिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन बनता है, अतः एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, यानी SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोधनायन। इसका मतलब एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोधनायन के स्थायित्व पर। यानी जिस एल्किल हैलाइड से मध्यवर्ती कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी बनेगा, उसकी SN1 की प्रति क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां से, एक तो देखिए आपको ये लिख देता हूं मैं CH3X, एक CH3CH2X। X ध्यान रखें ना, अरे X एक जैसा ही है ना, ये तो ClCl या BrBr या I है ना, ऐसे देगा आपको ना, एक आपको ऐसा दे देंगे और एक आपको ऐसा दे देंगे। ये लीजिए, हाँ जी बच्चों, एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो ना, अरे वो ऐसे देगा नहीं आपको सदा धजा के ना कि भाई आपके गुरुजी ऐसा लिखते हैं ना, भाई आपके गुरुजी ने ऐसा लिखा है, इसको तो ऐसा लिख देगा वो ना, इसको कैसा लिखेगा, इसको चाहे तो वो ऐसा लिख सकता है ना, अरे C2H5X, तो आपको समझना ना, तो C2H5 एक साथ लिख दिया ना X, और उसको कैसा लिख सकता है, अरे इसको ऐसा लिख सकता है, देखो CH3 का उल्टा, अरे 2 CH3 ये किससे जुड़ रहे हैं, CH से। तो ऐसा जब भी ब्रैकेट में लिखे ना, इसका मतलब उसके आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं वो दोनों ना, अरे ऐसा ब्रैकेट फिर CH आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों CH3 किससे, इस CH से जुड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे सेट करना वहां पे ना। और उसको वो कैसे लिखेगा, अरे इसको ऐसा लिखेगा बच्चों, वो CH3 का होल थ्राइस CX ऐसा लिखेगा। इन चारों को ध्यान रखना ना, अरे इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, ये तो आपको सेट करने पड़ेंगे फिर, है ना, ठीक है ना। इसका मतलब अरे इस कार्बन से 3 CH3 जुड़ रहे हैं और एक क्या जुड़ रहा है, हेलोजन, ऐसे, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं लिखेगा आपको ना, अरे सजा जाके दे दे बिल्कुल, है ना, कि ये लो भाई आपके गुरुजी तो ऐसे लिखते थे ना, अरे आपके गुरुजी ऐसे लिखते हैं ना, तो चलो मैं भी ऐसे लिख देता हूं ना। एग्जामिनर अरे कभी दया नहीं करता हुआ ना, रहम नहीं करता है ना, हाँ उसको तो ये देखना भी है ना बच्चा कितना है ना, उसको आता है ना चीजें, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं ना, ये लीजिए, ये इरेज कर दिया मैंने ना। अब देखिए, अब हाँ देखिए बच्चों, देखिए ये, अरे ये वाला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, ये कौन सा है आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये कौन सा है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना।
अरे एक्स सेम देगा ना, एक्स सेम देगा ना, ये तो Cl Br I है ना। अरे अगर उसने चेंज कर दिया ऐसे FCl Br I कर देगा तो वो तो अभी अपन पीछे पढ़ के आए ना कि FCl Br I, अरे RF RCl RBr RI का क्रम तो क्या है, RI वाला सबसे ज्यादा और फिर RF वाला सबसे कम, तो इसलिए वो एक ही तरह का हेलोजन देगा ना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, सुनिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वही कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अरे ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, अरे ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इस पे क्या आता है माइनस और कार्बन पे क्या आता है प्लस। ऐसे देख लो यहाँ बना के ना, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहाँ अरे इस पे माइनस इस पे प्लस और यहाँ से इस पे माइनस और इस पे अरे प्लस। देखिए ये कौन सा, अरे 3 डिग्री कार्बोधनायन बन गया, ये 2 डिग्री कार्बोधनायन, ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बोधनायन, और ये अरे इसका तो कोई डिग्री नहीं है 0 डिग्री। और हमको पता है ना एल्किल हैलाइड की क्रियाशील कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका मतलब जो कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम होगा वही किसका क्रम होगा, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी, ये लीजिए 4SN1, यानी इनकी SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अरे 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम होगा अरे CH3X यानी मैथिल हैलाइड। वैसे आपको 3 ही देगा, वो 3 to 1, तो 3 to 1 ऑर्डर याद रखना आपको ना। कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया ना। सेकंड पॉइंट देखिए आप, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट अभी बोला था मैंने कि SN1 अभिक्रिया की दर है वो नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता को बढ़ाओ या घटाओ, उससे SN1 की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो क्या कहेंगे, SN1 अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात नाभिक स्नेही को शॉर्ट में मैं NU माइनस लिखा करूंगा भैया ना, अर्थात नाभिक स्नेह की सांद्रता बढ़ाने या घटाने से SN1 अभिक्रिया की दर अप्रभावित रहती है भैया ना। अरे कैसी रहती है बच्चों, अप्रभावित रहती है। ये लीजिए SN1 अभिक्रिया की दर कैसी रहती है, अप्रभावित रहती है ना। अगला पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट क्या है कि SN1 अभिक्रिया में यदि अभिकारक कैसा हो, प्रकाशिक सक्रिय हो ना, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो फिर इसमें है ना रेस्तेमिक मिश्रण मिलता है ना। अब रेस्तेमिक मिश्रण क्या होता है अभी देखते हैं ना। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिखता हूं ना कि यदि अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय हो, तो SN1 अभिक्रिया में रेस्तेमिक मिश्रण बनता है ना। अरे कौन सा मिश्रण बनता है बच्चों, रेस्तेमिक मिश्रण बनता है। ये लीजिए, आपको याद रखना ना रेस्तेमिक मिश्रण होता क्या है ना। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि यदि अभिकारक कैसा हो, प्रकाशिक सक्रिय हो ना, जो रिएक्टेंट अपन ले रहे थे ना, अरे एल्किल हैलाइड जो ले रहे हैं अपन ना स्टार्टिंग में, वो यदि प्रकाशिक सक्रिय है तो फिर क्या होगा, वो रेस्तेमिक मिश्रण बनाएगा ना। रेस्तेमिक मिश्रण का मतलब क्या है, अरे जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं ना, प्रकाशिक समावयवी वो दो प्रकार के होते हैं, एक डी और एक एल, है ना। एक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ना राइट हैंड साइड में घुमाता है वो डी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है वो एल, है ना। ये सारी बातें थोड़ा सा आगे करेंगे अपन, है ना। तो अभी तो आपको क्या याद रखना है कि आप तो ऐसा देख लो, अरे एल्किल हैलाइड के अंदर है ना
कोई किरेल कार्बन हुआ ना, एक किरेल कार्बन होना चाहिए ना। अरे एल्किल हैलाइड के अंदर कितना, एक किरेल कार्बन होना चाहिए ना। अगर एक किरेल कार्बन है तो वो प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा, यानी प्रकाशिक समभाव्यता दिखाएगा। क्या कहा मैंने, एल्किल हैलाइड में एक किरेल कार्बन देख लो अपन कि जिसके पास एक किरेल कार्बन होता है ना, अरे वो असम्मित हो जाता है। असम्मित है तो वो क्या दिखाएगा, प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा। यानी मैं ऐसे कह दूं, देखो, अरे मैं इसका एग्जांपल ऐसा ले लूं, देखिए ये लीजिए, ये एल्किल हैलाइड, और मान लो मैंने एक H लगा दिया और एक मैंने इधर क्या लगा दिया, R1, और इधर मैंने क्या लगा दिया, अरे R2 लगा दिया ना। एक मैंने R1 लगा दिया, एक मैंने क्या लगा दिया, R2। और देखिए ये अपन ने क्या ले लिया, अरे नाभिक स्नेह ले लिया ना। अब देखिए ये नाभिक स्नेह क्या करता है, अरे एक बार तो ये फ्रंट से अटैक करता है ना, सामने से अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और यहां से इस हैलोजन को हटा देता है ना। और एक बार क्या करता है ये, अरे एक बार बच्चों ये ऐसे अटैक करता है, ये बैक साइड से अटैक करता है ना, ऐसे बैक साइड से अटैक करता है, यहां से हैलोजन को हटा देता है ना। तो इसका मतलब यहां कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, देखिए, अरे एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन जाएगा ये H, देखिए R1, अरे R1 का मतलब तो अलग एल्किल ग्रुप है ना R1, और R2 का मतलब अलग है ना, एक क्या है, हाइड्रोजन। तो ये R2, और जिधर से हैलोजन हटा है, फ्रंट से अटैक हुआ है, अरे सामने से अटैक हुआ है, हैलोजन यहां से बाहर हो गया। तो एक बार क्या होगा कि जिधर से हैलोजन हटेगा, यानी लिविंग ग्रुप हटेगा, उसी तरफ कौन जुड़ जाएगा, नाभिक स्नेही। और एक बार क्या होगा, देखो, अरे एक बार बैक साइड से अटैक हो रहा है, देखो पीछे से अटैक हो रहा है, हैलोजन यहां से हट रहा है ना। तो नाभिक स्नेही जिधर से अटैक करता है ना, अरे सामने से अटैक करता है तो सामने जुड़ता है, पीछे से करता है तो पीछे, यानी जो जिधर से अटैक करता है ना वो उधर ही का होकर रह जाता है ना। यानी सामने से करेगा तो सामने का होकर रह जाएगा, और पीछे से करेगा तो पीछे का होकर रह जाएगा। तो क्या होगा, देखो, अरे H, और यहां से क्या होगा, अरे ये NU ऐसे हो जाएगा बच्चों, और यहां से क्या होगा, ये R1 और ये R2, और ये ही क्या है, अरे ये जो बना है ना, ये पूरा कंप्लीट, अरे ये जो बन रहा है ये दोनों, इसी का ही नाम क्या है बच्चों, अरे रेसेमिक मिश्रण है। अरे इसी का ही नाम क्या है, रेसेमिक मिश्रण। तो ये जो एल्किल हैलाइड है ना, अरे ये वाला कार्बन है, इसको मैंने ऐसा स्टार से दिखा रहा हूं। किससे दिखा रहा हूं मैं, स्टार से। अरे किससे दिखा रहा हूं मैं, स्टार से, है ना। स्टार से दिखा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें एक किरेल कार्बन है ना। अरे मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, अरे 4 वैलेंसी होती है ना, और वैलेंसी 4 है कार्बन की। एक ग्रुप मैंने मान लो कौन सा जोड़ दिया, अरे एक ग्रुप मैंने X जोड़ दिया, एक Y जोड़ दिया, एक Z और एक W। अब देखिए इस कार्बन पर संकरण कौन सा है, अरे इस कार्बन पर संकरण कौन सा है बच्चों, ये देखना, इस कार्बन पर संकरण हो गया sp3। अरे 4 बॉन्ड नजर आ रहे मुझे ना, चारों सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और n का मान 4, तो संकरण कैसा होता है, sp3। तो क्या कह सकता हूं मैं कि sp3 संकरित कार्बन, जिससे 4 ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं, अलग अलग है ना। 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। तो ये जो कार्बन दिख रहा है, अरे ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन का नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन, किरेल कार्बन। तो याद क्या रखना आपको कि sp3 संकरित कार्बन, जिससे चारों के चारों ग्रुप कैसे जुड़े हुए हों, अलग अलग, भिन्न भिन्न ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा, किरेल कार्बन। और उस किरेल कार्बन को हम ना, अरे ऐसा साइन लगाते हैं ना, ऐसा स्टार। इस स्टार को बोलते हैं क्या, अरे इसको बोलते हैं एस्टरिस्क। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे एस्टरिस्क। कौन सी रिस्क, एस्टरिस्क। तो आपको ये चीज याद रखनी है ना, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, अरे 11वीं क्लास में पढ़ा करते हैं हम ऐसा ना। तो क्या कहेंगे अपन कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु, जिससे 4 भिन्न ग्रुप है ना, या फिर परमाणु जुड़े हुए हों ना, तो वो कार्बन कैसा कहलाएगा, किरेल कार्बन। अब यदि एल्किल हैलाइड के अंदर एक किरेल कार्बन है, कितना, एक, दो नहीं, एक, तो एक किरेल कार्बन है, तो वो कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय। और प्रकाशिक सक्रिय है तो वो क्या देगा, रेसेमिक मिश्रण देगा। रेसेमिक मिश्रण का मतलब एक बार नाभिक स्नेही सामने से अटैक करेगा, हैलोजन को हटा देगा, सामने जुड़ जाएगा, और एक बार ये बैक साइड से क्या करेगा, अटैक। या ऐसे समझ लो आप, अरे एल्किल हैलाइड से है ना, हैलोजन निकलने के बाद कार्बोधनायन बनता है। अब कार्बोधनायन ऐसा देखो, अरे ये कार्बन
ये क्या है, कार्बन। उससे देखो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप ऐसे जुड़े हुए ना, और ऊपर क्या है, अरे उसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, और इसके पास एक है ना पी कक्षक, पी कक्षक में क्या है, प्लस चार्ज। अब देखो ये कैसा है हमारा, अरे कार्बन धनायन समतलीय है ना, समतलीय का मतलब अरे समतल जहां दो अक्षों ना, जैसे अपना ये प्लेन है ना, फर्श है या बोर्ड है अपना, कैसा समतल, तो कार्बन धनायन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और उस पर क्या है, एक प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कहाँ है, अरे पी कक्षक के अंदर है ना, कहाँ है, पी कक्षक के अंदर। तो नाभिक इसने एक बार ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार नीचे से, तो क्या होगा, अरे दो टाइप से अटैक हो गया ना, ऊपर से और नीचे से। अब बोर्ड पे तो कैसे समझाएंगे अपन, ऊपर नीचे से, बोर्ड पे कैसे समझाऊंगा मैं, एक बार आगे से, सामने से, और एक बार पीछे से। तो इसका मतलब SN1 में दोनों तरफ से अटैक हो सकता है ना, अरे सामने से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। इस पॉइंट को लिखवाऊंगा मैं, है ना, कि SN1 अभिक्रिया में दोनों तरफ से क्या हो सकता है, अटैक, दोनों दिशाओं से। जबकि उसमें केवल SN2 में है ना एक ही दिशा से अटैक होगा, पश्चिम दिशा से, है ना, बैक साइड से, है ना। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए ना, मैंने ये लिख दिया। अब देख लो यहाँ, अब चेक कर लो उससे, अरे ये कार्बन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चारों ही सिंगल है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा कहलाता है। अब देखो एक H जोड़ दिया मैंने ग्रुप, एक X जोड़ दिया, एक R2 अलग एल्किल समूह है, R1 अलग है, चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। एक करेल कार्बन है, इसका मतलब ये कैसा है, अरे प्रकाशिक सक्रिय है ना, ये कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय। ये लो मैं लिख देता हूं यहाँ ना, ये कैसा है बच्चों, अरे ये एल्किल हैलाइड कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, प्रकाशिक सक्रिय है। तो ये दो उत्पादों का मिश्रण मिल रहा है अपन को ना, जिसका नाम क्या है, रेसिमिक मिश्रण। अब आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना ही समझना है आपको ना, ठीक है। अब देखिए, आप एक पॉइंट और लिखूंगा मैं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, बस छोटा सा पॉइंट है, उसको लिखता हूं मैं ना, हाँ जी, छोटा सा पॉइंट है, उसको लिखता हूं मैं ना, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए और उसके बाद हम ना SN2 को कल पढ़ेंगे भैया ना, आज हमारा SN1 खत्म हो गया ना, SN2 को कल पढ़ेंगे ना। देखिए एक पॉइंट और बच रहा है, उसको लिख देता हूं मैं ना, उसको भी नोट डाउन कर देता हूं ना, छोटा सा पॉइंट है, क्या है देखिए, हाँ जी बच्चों, देखो SN1 अभिक्रिया को है, यदि है ना, अपन क्या करते हैं, अरे विलायक जो लेते हैं ना, अरे अभिक्रिया जो होती है ना, अरे वो सॉल्वेंट के अंदर होती है भैया ना, अरे विलायक के अंदर होती है भैया ना, विलयन अवस्था में ना, तो विलेय और विलायक मिलके विलयन बनाता है ना। तो एक तो एल्किल हैलाइड हो गया विलेय, और दूसरा क्या, विलायक चाहिए, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, विलयन। तो अभिक्रिया विलयन अवस्था में होती है ना, तो देखो यहाँ विलायक कौन सा बढ़िया रहेगा ना, अरे SN1 में विलायक कौन सा बढ़िया रहेगा। देखो SN1 में क्या बन रहा है, अरे मध्यवर्ती कार्बोधनायन बन रहा है ना। अब कार्बोधनायन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसका मतलब इसको जो ज्यादा स्थायी करेगा ना, अरे इसको जो ज्यादा स्थायी करेगा ना, तो उसमें SN1 अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अरे फास्ट हो जाएगी। तो क्या कहेंगे कि यदि हम ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हुए ना, देखो मैं लिखता हूं अगला पॉइंट क्या है, फिर समझाता हूं आपको ना, कि ध्रुवीय, ये लीजिए, प्रोटिक विलायक, SN1 के लिए सहायक होता है, सहायक होता है। हाँ जी, तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 के लिए क्या होता है, सहायक। अरे ध्रुवीय का मतलब मैंने समझाया था पीछे ना, प्लस माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो। ध्रुवीय प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन का मतलब H प्लस दे ना, अरे H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना। तो ऐसा विलायक जो कैसा हो, ध्रुवीय हो। ध्रुवीय का मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो, और क्या दे वो, अरे प्रोटॉन दे, H प्लस दे ना। तो विलायक क्या कहलाएगा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। अगर ऐसे विलायक के अंदर SN1 अभिक्रिया करवाई जाएगी तो फास्ट हो जाएगी ना। और अगर और कोई विलायक लोगे इसके अलावा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक नहीं लोगे, तो फिर अभिक्रिया स्लो होगी ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, अरे इसका एग्जाम्पल है जैसे जल, ROH, ROH को बोलते हैं एल्कोहल, है ना, एसिटिक एसिड। ये लो, इसका नाम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। अरे देखिए जल, जल ऐसा होता है आपके ना, देखिए जल में
एल्कोहल ऐसा होता है, ये लो। और देखिए CH3COOH, CH3COOH, देखिए यहां पे क्या है, देखो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है तो इस पे माइनस, इस पे क्या होगा प्लस प्लस। तो देखो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ध्रुवीय है ना, ये बंद भी ध्रुवीय है ये भी ध्रुवीय है, इसका मतलब जल कैसा है, ध्रुवीय है ना। विलायक का काम करता है, कुछ नहीं देते, अरे विलायक जल ही मानते हैं अपन ना, कुछ भी नहीं दे तो क्या मानते हैं, विलायक जल। जल कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है ना, अरे यूनिवर्सल सॉल्वेंट सार्वत्रिक विलायक, इसको कहीं भी काम में ले सकते हैं ना। एल्कोहल में भी देखिए, अरे इस पे माइनस और इस पे क्या होगा प्लस। हमने सब कुछ जीओसी में पढ़ा था ना, H प्लस वगैरह निकालते थे ना, प्रोटॉन देता है, एल्कोहल भी देता है और जल भी देता है ना। और देखो यहाँ, अरे यहाँ पे देखो इस पे प्लस और इस पे माइनस, क्यों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे ज्यादा विद्युत ऋणी की तरफ जाते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा। तो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है तो इस पे माइनस इस पे प्लस। और यहाँ भी देखिए OH बॉन्ड के अंदर भी इस पे माइनस इस पे प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, अरे ये H प्लस फ्री हो जाएगा आसानी से ना। तो ये भी प्रोटॉन देगा, ये भी प्रोटॉन देगा, ये भी प्रोटॉन देगा, ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, तो सारे ध्रुवीय हैं, प्रोटॉन देते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। तो इनमें अगर SN1 अभिक्रिया करवाई जाए तो फिर SN1 अभिक्रिया फास्ट होगी ना, नहीं तो फिर कैसी हो जाएगी, स्लो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, हाँ आप तो थोड़े से है ना, आपकी दिवाली की छुट्टियां भी आ रही है ना, उनमें वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें ना, जीओसी वगैरह सारे है ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन है ना। आज ही अपना 7वां लेक्चर है शायद है ना, तो मैंने रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर दिए। अब 2 क्लास मुश्किल से लगेगी, उसमें अपने है ना हेलो एल्केन हो जाएगा, फिर हेलो एरिन तो छोटा ही ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो उसके बाद हेलो एरिन होते ही चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह करवा देंगे सारे है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना, ओके गुड नाइट। क्लास अच्छी लगी तो आगे है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, उनको भी फायदा हुआ ना। केवल ऐसा नहीं कि हम ही फायदा उठाएं, और भी लोग फायदा उठाएं, आपके जानकार रिश्तेदार मित्र वगैरह जो भी है ना। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी, मैं तो मेरी जिम्मेदारी है ना, अरे अच्छे से निभा रहा हूँ है ना, आपकी रेगुलर क्लासें ले रहा हूँ ना बिल्कुल। अब तक मैंने ना 38 वीडियो डाल दिए ना, 2 वीडियो तो पहले के हैं, वो तो आपको देखने नहीं है ना, 2 वीडियो जो अलग से है ना वो आपको देखने नहीं है ना, वो तो ऐसे ही बना दिए थे पहले है ना, बहुत पहले है ना, 6-7-8 महीने पहले बना दी थी, वो तो ऐसे है ना। हाँ अब तक मैंने 38 वीडियो डाल दिए ना, 2 वीडियो आज हो जाएंगे, कल तक 40 वीडियो हो जाएंगे आपके पास है ना, जिसमें से 10-11 वीडियो तो आपके ना 11th के हैं, बाकी 30 वीडियो आपके 12th क्लास के हैं ना, तो 11-12 दोनों ही चल रहे हैं ना बिल्कुल। ठीक है, ओके गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।